हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हां, जहां हम आपको सारे ओलंपियाड के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं और इसी के साथ साथ जो है हम आपकी एनटीएससी, पीआरएमओ और जो है आपका एनएससी जीएस भी कवर करवा रहे हैं। ठीक है, और ये हमारी एक्सपर्ट टीम उस काम में जोर शोर से लगी हुई है। आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं और इसी के साथ साथ जो टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं, अगर आप उनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं हमारी टेलीग्राम ऐप पे। जी हाँ, टेलीग्राम ऐप पे जाके आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग ग्रुप लिंक्स को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, फॉर क्लास 7th द ग्रुप लिंक इज TTB07। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब करना है, वहां से आप हमारा डीपीपी और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए और हमारे सैंपल मटेरियल देखना चाहते हैं तब भी जो है आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो मटेरियल अब आप देख चुके हैं, ठीक है, वो मटेरियल आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। उससे भी अच्छी चीज हम आपके लिए लेके आए हैं। कहां पे? हमारी वेबसाइट पे जो है talkingtextbooks.in। कहां जाना है आपको? हमारी वेबसाइट पे जाना है talkingtextbooks.in और यहां पे जाके आपको स्टडी मटेरियल ऑप्शन में जाना है। वहां पे आपको डिफरेंट क्लास के अकॉर्डिंग पैकेजेस देखने को मिलेंगे। और क्लास 7th भी आपको फाउंडेशन एंड ओलंपियाड देखने को मिलेगा। ठीक है, आप उसको सेलेक्ट कीजिए, उसके अंदर से अपना पैकेज चूज कीजिए। उसके अंदर आपको जो कॉमन चीजें मिलेंगी वो है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स, ठीक है, होमवर्क सबमिशन, बाय-वीकली क्विजेस और पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको जो है बहुत ही कम प्राइस में ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, आपको कहीं जाना नहीं है, घर बैठ के आप बड़ी ही आसानी से जो है ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, फोन और उंगली कभी भी बज सकती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बज गया तो हमने बंद कर दिया। देखिए, मैं क्या बता रहा था आपको कि आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बाय नाउ करके। ठीक है, इसमें आपके लिए पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स हैं, जो कि टेस्ट पेपर्स बार बार आपके लिए लेके आए जा रहे हैं, और रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स हैं, और जो है आपको हमने ये सारी चीजें बहुत ही कम प्राइस में प्रोवाइड की हैं। ठीक है, आप जैसे ही यहां बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आप प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे चले जाएंगे। प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे आपको बड़ा ही मस्त, खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, जो कि है 30% का डिस्काउंट। क्या है? 30% डिस्काउंट। कहां पे? जब आप अप्लाई करेंगे क्या? AM लाइव। जैसे ही आप AM लाइव अप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा सीधा 30% का डिस्काउंट। ठीक है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं बाय पैकेज करके। बाय पैकेज जैसे ही आप करेंगे, आप पेमेंट कर सकते हैं किससे? क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से और नेट बैंकिंग से। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, आप जो है इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। ठीक है, हमारी कांटेक्ट नंबर है 9549041111। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्डिनल प्रॉमिस ले लेते हैं जल्दी से। कार्डिनल प्रॉमिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए कार्डिनल प्रॉमिस लेना बहुत ही जरूरी है। तो प्रॉमिस कर लीजिए, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, ताकि जो है मैं स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। मैंने ये प्रॉमिस ले लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? एटॉमिक मास के बारे में और मॉलिक्यूलर मास के बारे में। ठीक है, ये हमारा लगभग लास्ट टॉपिक है आपका। किसका? जर्नल केमिस्ट्री का। ठीक है, जर्नल केमिस्ट्री का आज का आपका ये लास्ट टॉपिक है, लेक्चर 9, और इसके अंदर हम देख रहे हैं किसके बारे में? एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है आपका एटॉमिक मास और क्या होता है आपका मॉलिक्यूलर मास? देखिए, हम मास कंपेयर करते हैं, हम मास कैलकुलेट करते हैं क्या करके? कंपेयर करके। कैसे? कंपेयर करके। ओके, जब
जो है मासेस की या फिर यूनिट्स डिफाइन हो रही थी, ठीक है। पहले हमें जो है ये सारी चीजें नहीं पता थी, यूनिट्स दैट इज केजी, मीटर, सेंटीमीटर और किलो, टन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें पता नहीं थी। पहले हम क्या करते थे, कंपेयर करते थे। कोई भी आपने जो है एक स्टैंडर्ड मान लिया, ठीक है, जैसे अभी भी होता है घरों में, ओके, या फिर कहीं भी आप मार्केट में सब्जी वगैरह लेने जाओ, वो क्या करते हैं, वेट की जगह वहां पर पत्थर रख देते हैं, है ना। और पत्थर को वो जो है उसका उन्होंने कहीं पे वेट कर लिया होता है और वो क्या कहते हैं कि ये जो है 1 kg का पत्थर है, तो मेरे पास जो है प्रॉपर वेट वाला वो जो बाट जिसको बोलते हैं वो नहीं है, मैंने क्या किया है वहां पे स्टोन यूज किया हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने 1 kg जो आपका प्रॉपर वेट होता है उससे उसको कंपेयर कर लिया और देखा कि ये इसका वेट क्या है, आपका 1 kg है, तो उन्होंने भी जो है उसको 1 kg मान लिया, ठीक है। ऐसे ही जो है आपकी यूनिट्स निकल के आए। पहले क्या था यहाँ पे, जैसे कि एक रॉड है, ठीक है, आपकी एक प्लैटिनम रॉड है जो कि कहाँ पे रखी हुई है, कहीं फॉरेन में रखी हुई है, शायद यूरोप वगैरह में। तो वहां पे क्या किया, वो रॉड थी 1 मीटर की, ठीक है, और इतनी बड़ी रॉड थी, यानी 1 मीटर उसका लेंथ था। उन्होंने क्या किया, उसको स्टैंडर्ड मान लिया, ठीक है, उसको स्टैंडर्ड माना। तो उन्होंने देखा कि जो यहां से यहां तक की लेंथ है ये क्या है आपकी, भाई 1 मीटर है, हमने मान लिया, ये फिक्स हो गया, आज से इसको कोई बदल नहीं सकता, ठीक है। तो उन्होंने उसको स्टैंडर्ड मान लिया और उसी से कंपेयर करके जो है आगे लेंथ डेवलप की, है ना। यानी कि कहीं भी उनको मेजर करना होता था, उन्होंने वहां पर जो है उसको मेजर करके रख लिया और उससे जो है उन्होंने इक्विपमेंट्स बना दिए कि ये जो है आपका स्टैंडर्ड है, दैट इज 1 मीटर, और इसी से जो है हम कंपेयर करके, यानी कि आगे आगे फर्दर कैलकुलेट करके हमारी लेंथ जो है कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका वेट के साथ हुआ, है ना। वेट को भी उन्होंने क्या किया, कंपेयर करके पढ़ा, ओके। सारी जो भी चीजें हैं, जो भी यूनिट्स निकली हैं, वो सारी हम क्या करते हैं, कंपेयर करके निकाली गई हैं। ऐसे ही आपका क्या निकाला गया है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास होता है किसी एक एटम का मास, जिसका किसी भी एक एटम का मास, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हमने इसको निकाला, देखिए, एक्चुअल मासेस ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट आर वेरी वेरी स्मॉल। हमें पता है एटम जो है आपका वो क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटा है, ठीक है, जिसको आप अपनी नेकेड आई से भी नहीं देख सकते, वो इतना छोटा है। और उसका मास निकालना, ठीक है, हमें पता है क्योंकि उसके अंदर मास होता है, उसी से आपका जो है मैटर बना है, ठीक है। मैटर बना है तो मैटर के अंदर क्या है, मास है, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। और मैटर किससे मिलकर बना है आपका, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या हैं आपके, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एटम के अंदर भी अल्टीमेटली मास है, ठीक है, मास है, लेकिन वो इतना छोटा है, इतना छोटा है, आपको दिखाई नहीं देता, फिर आप उसका जो है मास कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, 1 atom of hydrogen has the mass of 1.673 into 10⁻⁻24 आपका ग्राम, ठीक है। क्या है, 24 ग्राम, -24 ग्राम, इतना ज्यादा छोटा है ना। तो उसको जो है नेकेड आई से देखना तो पॉसिबल है ही नहीं, तो उसका मास जो है इतना कम है। अब उससे कंपेयर करके हमने जो है अदर मासेस निकालना स्टार्ट किया, ठीक है। और बहुत सारे हमने जो है बाकी सारे एलिमेंट्स के एटम्स के हमें जो है मास जानना था कि किस किस एटम में जो है कितना कितना मास है। पर इस तरीके से जब हम जो है मास निकालेंगे, जब हमें मास मिलेगा और फिर जो है हम आपका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, यानी मास कैलकुलेट करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी आपके एटम का, तो जो है वैल्यू बहुत डिफिकल्ट आएगी और कैलकुलेशन में जो है फंस जाएंगे बच्चे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। हर कोई फंस जाएगा और बड़ी बड़ी सी कैलकुलेशन हमें वहां पर देखने को मिलेगी, ठीक। तो इसको सिंपल बनाने के लिए, इसको सिंपल कैसे बनाया जाए, हमने जो है कुछ मेथड निकाला, ठीक है। वो मेथड क्या निकाला वो हम अभी पढ़ते हैं। टू अवॉइड द इनकन्वीनियंस, हमारी इनकन्वीनियंस अवॉइड करने के लिए, इन यूजिंग सच स्मॉल एंड कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स in our calculation, it was necessary to define atomic mass in such a way we get simple figure from them, ठीक है। हमारी कन्वीनियंस के लिए, हमारी सहूलियत के लिए, हमारी आसानी के लिए हमने क्या किया, एक मेथड डेवलप किया जिसमें हम इस डिफिकल्ट नंबर को जो है इजी बना रहे हैं, सिंपल फिगर में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मास कैलकुलेट करना जो है
इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस कॉम्प्लिकेटेड और सच स्मॉल फिगर को हमें जो है सिंपल बनाना था। ठीक है, सिंपल बनाना था फॉर आवर कैलकुलेशन के लिए हमें उसको सिंपल बनाना पड़ा। सो इट वाज नेसेसरी टू डिफाइन द एटॉमिक मास इन सच अ सिंपल फिगर्स लाइक होल नंबर्स। ओके, और आपके नेचुरल नंबर्स के अंदर हमें जो है इस फिगर को लेके आना था। ठीक है, हम कैसे लेके आएंगे? हमने क्या किया, कार्बन 12 लिया। ठीक है, आपने आइसोटोप पढ़े हैं कार्बन के, कार्बन 12 होता है, 13 होता है, कार्बन 14 होता है, मास उसका वेरी करता है ना। हमने क्या लिया, कार्बन 12 लिया, क्योंकि कार्बन 12 जो है ज्यादा क्वांटिटी में आपका प्रेजेंट रहता है, बड़ी ही आसानी से आपको मिल जाता है। ठीक है, तो हम कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, उसके साथ उसका मास भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? उसका मास भी यूज करते हैं, बताने के लिए कि हमने जो है कौन सा कार्बन लिया है। वरना सिर्फ कार्बन बोलें तो आगे चल के और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, लोग बोलेंगे कि जो है आपने कार्बन 13 लिया है कि कार्बन 14 लिया है ना, क्योंकि दोनों ही आ जाता है। तो हमने यहां पर जो है स्पेसिफाई कर दिया कि हमने क्या लिया है, कार्बन 12 लिया है। कौन सा कार्बन लिया है? कार्बन 12 लिया है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, कार्बन 12 एटम इज दैट एटम ऑफ कार्बन विच हैज 6 प्रोटॉन और 6 उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है, आप सबको पता है, आप सबने जो है एटॉमिक नंबर लर्न कर लिए हैं। अब आपको पता है उसके अंदर जितने जो हैं क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन आपको किससे पता चलते हैं? उसके जो है एटॉमिक नंबर से पता चलते हैं। ठीक है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है, और उसके अंदर 6 ही प्रोटॉन होते हैं और 6 ही उसमें क्या होते हैं, आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं। किसके अंदर होते हैं ये दोनों? ये दोनों होते हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप जो है पहले वो लेक्चर्स देखें, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आए, न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। ठीक है, आपको उससे पहले ही वो सारी चीजें पता होना जरूरी है। ओके, और अगर आप जो है रेगुलर बने हुए हैं तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होगी। थोड़ा सा जो है हो सकता है आपके लिए हायर लेवल हो सकता है, लेकिन जो है क्लास 7 के हिसाब से, पर जो है बड़ी आसानी से हम इसे आज समझेंगे। ठीक है, हमने क्या लिया, कार्बन 12 लिया एटम का, इज दैट एटम ऑफ कार्बन विच हैज 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। ठीक है, इन द न्यूक्लियस, सो दैट द मास नंबर विल इज 12। मास नंबर क्या है उसका? 12 है ना। मास नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं आप? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, मास नंबर दैट इज ए किससे डिनोट करते हो आप? मास नंबर को ए से डिनोट करते हो। क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 6 + 6 आपका क्या हो जाएगा? 12 इसका जो है मास नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मास नंबर आ जाएगा। ठीक है, कार्बन 12 atom has been assigned the atomic mass of exactly 12 atomic mass units written as 12U। कार्बन 12 को हमने क्या किया? असाइन किया है। ठीक है, एटॉमिक मास कितना? 12, टेकन एज द एटॉमिक मास यूनिट रिटन एज 12U। उसको हम जो है 12U की फॉर्म में लिखते हैं। U क्या है? आपकी यूनिट है यहाँ पे, एटॉमिक मास यूनिट है ना। AMU को आप जो है इसकी यूनिट हमने ली है एटॉमिक मास यूनिट, 12 एटॉमिक मास यूनिट। हमने उसको जो है वैल्यू असाइन करी है कितनी? 12। कार्बन को उसका मास नंबर होता है 12, और उसको हमने जो है एटॉमिक मास उसका एग्जैक्टली कितना लिया है? 12 एटॉमिक मास यूनिट रिटन एज व्हाट? रिटन एज 12U। एटॉमिक मास यूनिट को आप जो है U भी लिख देते हैं। ठीक है, या फिर आप क्या लिखें? AMU लिखें, या फिर आप लिखें सिर्फ और सिर्फ U। ठीक है, चलिए और इसके आगे जो है अपन देखते हैं। ठीक है, ये आपको मेथड समझ आया, हम क्यों जो है एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हमें जो है और कैसे ये जो है निकल के आया है ना। इसमें आज के लेक्चर में हम यही पढ़ रहे हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है, द मास ऑफ द एटम। ठीक है, मास ऑफ द वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। ओके, और इसको आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? सिंपल कर रहे हो। ठीक है, और इसको आप जो है
कार्बन 12 से कंपेयर करके हम इसको पढ़ रहे हैं। चलिए और आगे देखते हैं। इसमें देखिए डेफिनेशन क्या है एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास की डेफिनेशन देखो किस तरीके से आप इसे डिफाइन करोगे, है ना। एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड एज टू हाउ मेनी टाइम्स मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हेवियर देन 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, हो सकता है डिफिकल्ट लगे, चलिए इसको सिंपल बनाते हैं। क्या बोल रहा है एटॉमिक मास? एटॉमिक मास को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? वी एक्सप्रेस इज एज टू हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ एन एटम, यानी किसी भी एटम का मास जो है कितना हैवी है, किससे? 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, यानी कार्बन 12 के, यानी हमने 12 यहां पे स्पेसिफाई कर दिया है, ये चीज मैंने आपको बता दी है ना। उसके 1/12 से कितना हैवी है वो आपका क्या बताता है? एटॉमिक मास बताता है। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट AMU, ठीक है, क्या होता है? 1/12। चलिए 1/12 ऑफ व्हाट, इसको इस तरीके से लिखा जाता है 1/12 ऑफ व्हाट? मास ऑफ C12, है ना। 1/12 मास ऑफ C12 से जो भी आपका एटम है वो कितना हैवी है, ये हम जो है इससे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 1U इज इक्वल्स टू योर, यानी कि आपका 1U कितना होता है? 1.6605 इंटू 10⁻24 ग्राम, -24 ग्राम। ठीक है, ये आपका क्या होता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, जिसको हम 1U भी बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज एग्जैक्टली द 1/12 द मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, इस पूरी चीज को हमने क्या ले लिया? 1U ले लिया। जो 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 है, इसको हमने इतना बड़ा ना लिख के क्या बोल दिया? 1U, है ना। इसको हमने 1 मान लिया। ओके, जैसे हमने वेट में या फिर लेंथ में हमने स्टैंडर्ड माना था, कि इसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया। अब इसके कंपैरिजन में जो भी आपका कोई भी आपका ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, ये बैग मैंने ले लिया, ठीक है, तो इस कंपैरिजन में ये बैग आपका कितना हैवी है, ठीक है, ये बताएगा क्या? आपका एटॉमिक मास। ठीक है, यानी कि इसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया, इसको हमने 1U मान लिया, इसके कंपैरिजन में ये कितना हैवी है? सपोज 4 है, ठीक है, यानी 4 टाइम्स है इसका, तो ये इसका मास कितना हो गया? 4U। ठीक है, और ये इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, हमने क्या किया? इससे कंपेयर किया कार्बन 12 के 1/12 एटम से। अगर किसी और एलिमेंट का मास हम जो है कंपेयर कर रहे हैं, यानी उसका मास उससे कितना हैवी आ रहा है, वो क्या होता है? उसका एटॉमिक मास में बताता है। ठीक है, सो उसको हमने क्या मान लिया? स्टैंडर्ड मान लिया 1U। अब 1U से इसका मास जो आ रहा है 4 टाइम्स आ रहा है, तो इसका जो मास हो जाएगा क्या होगा? 4U हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4U। ठीक है, देखने के लिए इसकी वैल्यू आपके पास यहां दे रखी है। ठीक है, और 1U को आप कैसे डिफाइन करते हो? 1U इज डिफाइंड एज एग्जैक्टली द 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, 1U को आप, ये आपका क्या हो गया? पूरा 1U हो गया। क्या हो गया? ये आपका 1U मान लिया हमने इसको। ठीक है, चलिए, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12 यूनिट्स। कार्बन 12 का मास हमने जो है कितना लिया है? 12 यूनिट्स लिया है, यानी 1U से जो कार्बन 12 का आपका एटम है वो 12 टाइम्स हैवी है ना। 1U से आपका जो कार्बन है वो कितना है? 12 टाइम्स हैवी है। एक कार्बन का एटम आपका 12 टाइम हैवी है। ठीक है, तो उसका मास हमने कितना ले लिया? 12U ले लिया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? रिलेटिव कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, रिलेटिव मास निकाल रहे हैं। ठीक है, रिलेटिव मास हम कैसे निकाल रहे हैं? कंपेयर करके कि इस चीज से ये चीज कितनी हैवी है। 1 टाइम है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो कार्बन 12 के 1/12 एटम से आपका एक कार्बन जो एटम है वो कितना हैवी है? 12 टाइम्स हैवी है, तो उसका मास कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है,
ऐसे ही हमने जो है अदर एटम्स का मास निकाला। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, किसी भी आपके एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या है? रिलेटिव मास है। ठीक है, रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम, उसके एटम का क्या है? रिलेटिव मास है। और इट इज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12। और किससे हमने उसको कंपेयर किया है? कार्बन 12 के मास। किसके मास से? कार्बन 12 के मास से हमने उसको कंपेयर किया है। आपका यहां पे कार्बन 12 का मास कितना आ रहा है? 12 यूनिट्स आ रहा है, यानी 12 U आ रहा है, 12 AMU आ रहा है, 12 U आ रहा है। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। इसको नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे वापस से आपका जो है ये 9th क्लास में रिपीट होगा और आपको ये वापस से पढ़ने को मिलेगा सेम चीज। ठीक है, नोट किया? आगे बढ़े। सो एटॉमिक मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं? मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास। और वो आप कैसे निकालते हो? वो आप कंपेयर करके निकालते हो। किससे? कार्बन 12 के मास से। किससे? कार्बन 12 के मास से आप कंपेयर करके निकालते हो आपके एटम का मास कितना है। ठीक है, और आपके एटम का मास जो होता है, एटॉमिक मास जो होता है, किसी भी एक एटम का मास होता है ना। चलिए, नोट किया ये? आगे बढ़े, चलिए। द लिस्ट ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम कॉमन एलिमेंट, यहां पे हमारे पास कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं आपके 1 से 20 तक, उनका यहां पे एटॉमिक मास दे रखा है ना। हमने कंपेयर करके यहां पर जो है प्रॉपर वैल्यू निकाल ली है। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1 ही होता है। ठीक है, हीलियम का आपका एटॉमिक मास हो जाता है 4, यानी कि कार्बन 12 के 1/12 एटम से ये 4 टाइम्स क्या है? हैवी है। ठीक है, लिथियम का है 7, बेरिलियम का है 9, बोरोन का है 11 और कार्बन का है 12। ठीक है, यहां पर आप जो है इनकी वैल्यूज देख सकते हैं बड़ी ही आसानी से। ठीक है, कार्बन का कितना हो गया? 12 हो गया। कितना हो गया? 12। ठीक है, यानी कि इट इज 12 टाइम्स हेवी देन 1/12 ऑफ कार्बन C12। ठीक है, नाइट्रोजन का आपका हो गया 14। ठीक है, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, नियॉन 20, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन का आपका 35.5। ठीक है, यहां पर जो है डेसिमल यूज हुआ है, आपको जो है इसको ध्यान से याद रखना है। सिर्फ क्लोरीन के अंदर ही जो उसका मास होता है वो क्या होता है? 35.5 हम जो है कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्लोरीन का आपका है 40 और क्लोरीन का 35.5, आर्गन का है 40, कैल्शियम 39 और जो है पोटेशियम 39 और कैल्शियम आपका 40। ठीक है, इसमें से आपको जो है इंपॉर्टेंट याद रखने हैं जिसको अभी हम यूज करने वाले हैं, जो कि है आपका फास्फोरस। वैसे तो सभी आपको याद होनी चाहिए 1 से 20 तक। आपको सबसे पहले क्या करना है? उनके नाम याद करने हैं। ठीक है, नाम याद हो गए, उनके सिंबल्स याद करने हैं। सिंबल्स याद हो गए, उनका एटॉमिक नंबर याद करना है। एटॉमिक नंबर याद हो गया तो उनका जो है एटॉमिक मास जो है आपको याद रखना है। ठीक है, ये 4 चीजें आपको एज इट इज जो है लर्न होनी चाहिए। ठीक है, लर्न है तो आपके लिए ही जो है ये आसानी का कारण बनेगी। ठीक है, आपको ही इससे आसानी होगी, आपको ही इससे जो है आगे मदद मिलेगी क्वेश्चंस सॉल्व करने में। ठीक है, अगर ये याद नहीं होगी, बार बार क्वेश्चन आएगा, बार बार आप जो है पेज पलट के पहले उसका एटॉमिक नंबर देखेंगे, उसका नाम देखेंगे, उसका एटॉमिक मास देखेंगे। अगर याद होगा तो उसी वक्त ही जो है आपके माइंड में क्लिक करेगा। ठीक है, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। ठीक है, एटॉमिक मास उसका होता है 20। तो आपको जो है फटाफट से क्लिक कर जाएगा और जो है आपका टाइम बचेगा। आपको धीरे धीरे एकदम से याद ना हो, बार बार इसको रिपीट कीजिए। वीक टू वीक इसको बार बार रिपीट करते रहेंगे तो बहुत जल्दी आपको जो है ये याद हो जाएगी। 5-5 करके याद कर लीजिए, एक साथ नहीं कर पा रहे। ठीक है, पहले जो है 5 का आज मैं लर्न करूंगा, कल मैं बाकी 5 लर्न करूंगा, फिर बाकी 5 और फिर जो है लास्ट के 5। ठीक है, ऐसे 5-5 करके जो है 4 दिन में आप बड़ी ही आसानी से जो है पूरी टेबल याद कर लेंगे।
ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कार्बन दैट इज C और इसका एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है 12, ओके। ऑक्सीजन आपका इसका याद रखना है आपको 16 और सोडियम का आपको याद रखना है 23 और आपको याद रखना है फास्फोरस दैट इज 31, क्लोरीन याद रखना है 35.5, ठीक है, और आपको कैल्शियम याद रखना है दैट इज 40, ओके। चलिए हाइड्रोजन भी याद रखिए 1, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आप जो है याद रखिए। मैग्नीशियम भी याद रखिए दैट इज 24, एल्यूमिनियम भी याद रखिए दैट इज 27, ओके। चलिए इनको एक बार नजर मार लीजिए, जल्दी से नोट भी कर लीजिए, फिर हम आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चलिए नोट किया आपने, कर लिया नोट, आगे बढ़े। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है मॉलिक्यूलर मास। क्या है? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? आपके किसी भी मॉलिक्यूल का मास, है ना। अब जो है आपके एटम्स किस में कंबाइन होते हैं? आयंस में प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि कैसे एग्जिस्ट करते हैं आपके एटम्स? आयंस में और मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आपके कंबाइन होते हैं, ठीक है, बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, हाइड्रोजन और आपका सल्फेट कंबाइन हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड बनाया, है ना। हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन हुआ, HCl बनाया, ठीक है। H2 प्लस O2 कंबाइन हुआ, H2O बनाया, वाटर मॉलिक्यूल बनाया। तो ये क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब हमें उन मॉलिक्यूल्स का भी मास निकालना है, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। The molecular mass of a substance may be defined as a relative mass। यहां भी हम जो है क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि रिलेटिव मास निकाल रहे हैं। मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू द मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12 यूनिट्स। हम क्या कर रहे हैं? कार्बन 12 से कंपेयर करके उसका मास निकाल रहे हैं। मॉलिक्यूलर मास, या फिर बोल दें मॉलिक्यूलर मास कैन बी एक्सप्रेस्ड एज हाउ मेनी टाइम्स अ मॉलिक्यूल और अ सब्सटेंस इज हेवियर, है ना। आपका मॉलिक्यूल जो है कितना हैवी है? 1/12 मास ऑफ अ एटम ऑफ कार्बन, ठीक है, दैट इज द कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम से जो है उसके 1/12 एटम से आपका मॉलिक्यूल जो है कितना हैवी है, वो क्या बताएगा? उसका मॉलिक्यूलर मास बताएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज 18 टाइम्स हैवियर देन 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। यानी कि आपके वाटर मॉलिक्यूल है उसका मास जो है 18 टाइम्स हैवी है, किससे? आपके जो 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 है उससे, ठीक है। और देयरफॉर द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18U। उसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 18U आ गया, ठीक है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका मास होता है 44U, ठीक है। ये अभी अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अपन अभी देख लेते हैं, बड़ी ही आसान है, ठीक है। 18U और 44U आपका कैसे आया, ठीक है, समझ आया? मॉलिक्यूल क्या हो गया? अब आपका मॉलिक्यूलर मास हो गया किसी भी मॉलिक्यूल का मास। इसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर अपन जो है एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिया सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जाम्पल, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करोगे? द मास इज इक्वल टू द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स। हम क्या करें? मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए एटम का मास कैलकुलेट करें। एटम का मास जो है कैलकुलेट करें, यानी उनका एटॉमिक मास का क्या कर लें? सम कर लें, है ना। यहां पर मॉलिक्यूल में आपकी क्या प्रेजेंट है? आपको पता है एटम्स प्रेजेंट है। हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है, ठीक है। सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के 4 एटम्स प्रेजेंट है ना। फॉर्मूला से आपको दिख रहा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का ये फॉर्मूला है और इसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है। चलिए बताइए इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, है ना। H2SO4 की एटॉमिसिटी बताइए। यहां पर लिखते हैं हाइड्रोजन के 2, है ना, 3 और 4, यानी इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 7। इसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है? आपके 7 एटम्स प्रेजेंट है,
ठीक है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 7 हो गई। अब हम क्या करें, इन 7 एटम्स का सम कर दें, वो किसके इक्वल आ जाएगा, आपके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, उससे इसका मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल्स टू 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर, ठीक है, एंड मास ऑफ 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना, 4 ऑक्सीजन के एटम्स, 1 सल्फर का एटम और 2 हाइड्रोजन के एटम। ठीक है, अब क्या करो, 2 into 1 यानी कि उसका एटॉमिक मास लिखो। क्या लिखोगे यहां पर, उसका एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है आपका 1, सल्फर का आपका एटॉमिक मास होता है कितना, 32। ठीक है, तो अब देखिए, मुझे याद है तो यहां पर जो है डायरेक्टली मैंने वैल्यू पुट कर दी, है ना। अगर आपको याद नहीं है फिर मैं क्या करूंगा, पेज पलटूंगा, पेज पलट के मैं देखूंगा कितना होता है सल्फर का, तो सल्फर का होता है 32, फिर मैं वापस आके यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, उनको याद रखना है ताकि आपको जो है फटाफट से याद आ जाए, है ना। ऑक्सीजन का कितना है, 60। क्या है ऑक्सीजन का मास, 60। ओके, अब आप क्या करो, इसको कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट कैसे करोगे, 2 into 1 और 1 into 32, 4 into 16। यहां पे कुछ वैल्यू आई आपके पास, 2 + 32 + 64, इसको ऐड अप करोगे, 98U आपका किसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, दैट इज 98U। ठीक है, समझ आया। इस तरीके से जो है हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। ठीक है, वाटर का जैसे निकालना था, 18 कैसे आया, आप क्या करोगे, 2 into 1 प्लस व्हाट, 16, है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 18U। क्या हो जाएगा, 18U, है ना। इस तरीके से जो है हमने क्या करा, मॉलिक्यूलर मास निकाला। ठीक है, चलिए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताइए। ठीक है, ये क्या है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, है ना। ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ये है आपका सोडियम फॉस्फेट Na3PO4 और NaH2PO4। ठीक है, तो ये जो है आपको होमवर्क है, आपको निकालना है। ठीक है, मैं एक का निकाल के बताता हूं, आपको जो है बाकी का उस तरीके से निकालना है। ठीक है, चलिए सोडियम बाइकार्बोनेट का निकाल लेते हैं। सोडियम का होता है आपका 23, ओके, 23 प्लस आपका 1 प्लस क्या करूं मैं, कार्बन का होता है 12, ओके, प्लस यहां पे क्या करूंगा मैं, 16 into 3 कर दूंगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, कितना आएगा, फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ मुझे। इसका मॉलिक्यूलर मास आपका आएगा 23, और आप जो है इन पूरे को कैलकुलेट करो, 23 प्लस 13 कर लो, ओके, और आप जो है यहां पे कैलकुलेट करोगे 18 एंड 48, ओके, तो आप कैलकुलेट करोगे क्या आएगा, 84U। ओके, देख लेते हैं, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है, 84U जो है आपका यहां पर इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ठीक है, 84U आपका क्या आ जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ऐसे ही बाकी का आपको जो है कैलकुलेट करना है। क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए इसको। आगे हम बढ़ते हैं। केमिकल बॉन्ड्स हमने जो है 2 तरीके के पढ़े आपके, एक तो होते हैं आयनिक बॉन्ड, एक होते हैं आपके जो है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, हमें पता है आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करके, है ना, कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके। ओके, Na+ है आपका, इसके पास जो है Na है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा होता है, ये क्या कर देता है, क्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, उसके ऊपर चार्ज आ जाता है माइनस का, और ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, NaCl बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, आपका आयनिक कंपाउंड। और किससे मिलके बना है, ये आयनिक बॉन्ड से मिलके बना है। सो फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, आयनिक बॉन्ड बोलते हो। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है आपका, शेयरिंग करने से, है ना, शेयरिंग करने से आपका क्या बनता है,
कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, वो क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वो शेयर कर लेते हैं। ओके, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स एंड इट इज फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल्स के बीच में आपका जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, चलिए एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपको पता है, एटम्स आपके स्मॉलेस्ट जो है पार्टिकल्स हैं, और ये जो इनसे मिलके आपका क्या बनता है, एलिमेंट बनता है। और मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स कंबाइंड टुगेदर केमिकली। ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, आपका मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, समझ आया। चलिए मेमोरी मैप देखते हैं। पूरा आपका जो है चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है। पूरा एक बार कॉन्सेप्ट हम जो है इसका रिवीजन क्लास भी लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसका रिवीजन क्लास भी लेंगे। एक बार देख लेते हैं पूरा क्या होता है। एटम कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन। ठीक है, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके क्या, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, आपके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट होते हैं, आपके शेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं, शेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो है टोटल नंबर ऑफ आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोल देते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर आपके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियॉन बनाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन आपका क्या बताता है, एटॉमिक नंबर बताता है, उसको हम Z से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपका जो होता है पूरा एलिमेंट को डिनोट करने का जो है सिंबल होता है। X ऊपर आप क्या लिखते हो, मास नंबर, नीचे आप लिखते हो उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, अगर जो है आपका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है उसके अंदर, यानी कि जिसकी वजह से उसका मास नंबर डिफरेंट है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। यहां पे आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, -1 होता है, और इसका मास होता है 1.1837। ठीक है, इसको हम जो है इससे उसकी क्या निकालते हैं, हम वैलेंसी निकालते हैं। एंड एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो एटम होते हैं आपके वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्यों, जितने नंबर ऑफ उनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है, चलिए हमारा चैप्टर आज यहीं फिनिश होता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है इनकी। ठीक है, एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है, और एक्सरसाइज 1 और 2 और 3 जो है आप बड़ी ही आसानी से अब कर लोगे पूरी, है ना। ये आपका होमवर्क है, और अब आपको वीडियो को लाइक करना है, बहुत जोर से लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, जहां हम जो है इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे, एक बार सारे कॉन्सेप्ट दोबारा देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।